बिग बॉस ने इस बार सिर्फ इन 8-9 लोगों को ही कंट्रोल नहीं किया है, बल्कि इस शो ने इस बार लिटरली लाखों लोगों को कंट्रोल किया है। चलो इन लोगों को तो बिग बॉस में जाने से पैसे मिले हैं, लेकिन आप इन पैसों को लिटरली गवा रहे हो। कैसे और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऐसे शो को अभी के अभी देखना छोड़ देना। कुछ डरावने इफेक्ट है उसके जो आपको पता होने चाहिए। और असल में इन शो को कौन जीतेगा, अभिषेक या एल्विश? नहीं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा भाई या कोई भी इस शो को देख रहा है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा और अगर आप मूवीज या वेब सीरीज को देखते हो तो शायद आपने द स्ट्रेंजर थिंग्स, द वॉकिंग डेड जैसी सीरीज को कभी ना कभी बिंज वॉच जरूर किया होगा। अब आप ब्रेन का पैटर्न समझो, जब भी आप किसी सीरीज को देखना शुरू करते हो तो आपको प्लेजर फील होता है इस डोपामिन रश के चलते, जो कि एक फील गुड हार्मोन है और इसका रिलीज होना गलत नहीं है। लेकिन जब आप उस सीरीज को देखना कंटिन्यू करते हो तो ये सेम डोपामिन की फीलिंग रिपीट होती रहती है और फिर आपका ब्रेन उस एग्जैक्ट फीलिंग को क्रेव करने लग जाता है और आप उस सीरीज के एडिक्ट बन जाते हो। अब आपका कंट्रोल सब कुछ उन मेकर्स के हाथ में जा चुका होता है कि वो उस सीरीज में कुछ अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें करके कुछ अच्छा मैसेज देंगे या बस एंटरटेनमेंट के नाम पर कैसा भी एनवायरनमेंट उस सीरीज में चल रहा है, जैसी भी फीलिंग्स उस सीरीज के कैरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, उसको आपका ब्रेन या यूं कहें कि आप अपनी असल जिंदगी में अडेप्ट करना शुरू कर देते हो। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है द वॉकिंग डेड सीरीज, जो कि एक ज़ॉम्बी एंड सर्वाइवल सीरीज है। इसके सारे सीजन्स को अगर आप लगातार देखते हो तो आप रियलिटी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन फील करोगे, क्योंकि इस सीरीज के कैरेक्टर्स हमेशा एक टेंस्ड और डिप्रेस्ड सिचुएशन में रहते हैं। अब ऐसी लॉन्ग सीरीज को देखने से आप साइकोलॉजिकली उनकी बातों को अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ हद तक रिपीट करना शुरू कर देते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप किसी बच्चे को महान साइंटिस्ट और क्रिएटर की बातों और वीडियो बुक से सराउंड कर देते हो तो उनके बड़े होकर साइंस फील्ड को पसंद करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नथिंग रॉकेट साइंस। और रही बात बिग बॉस की, तो इसका कॉन्सेप्ट ही एक नॉवल 1984 जैसा है, जिसमें एक डिक्टेटर गवर्नमेंट की बात करी जाती है जिसे एक एनोनिमस बिग ब्रदर से हेड करवाते हैं। हर जगह पर पोस्टर्स लगवाए जाते हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब डिक्टेटर की नजर तुम पर हमेशा है। और इसके बाद ही इस कॉन्सेप्ट पर कई शोज बने और इसका इंडियन वर्जन भी बना, बिग बॉस, जिसे नाम तो रियलिटी शो का दिया गया है, लेकिन आप सब अच्छे से जानते हो कि किसी शो की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, उसमें कुछ मसालेदार ऐड करके जो नेगेटिविटी से ही अचीव किया जा रहा है। आप सोच कर देखो कि अगर कोई ऐसा बंदा इस शो में आए जो नॉलेज शेयर करने में बिलीव करता हो और उसके कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके एंगर को बाहर लाना आलतू फालतू टास्क से भी ना हो पाए, तो वो शो में कितना टिका है। यहाँ पर टास्क जबरदस्ती ऐसे रखे जाते हैं ताकि लोगों के बीच में फाइट हो, और ऐसी सिचुएशंस को ऑडियंस जब हर दिन देखती है तो उन्हें ये सिचुएशंस नॉर्मल लगने लगती है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि ये शो 24 आवर्स के लिए लाइव भी है। अगर आप इसके एपिसोड को एक दिन में एक बार देख लेते हो तो आपको फिर भी एक सेफ साइड पे कहा जा सकता है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। सोचो वो इस शो में कितना ज्यादा डीपली घुस चुके हैं, पूरे दिन इस शो के बारे में ही सोचते रहते हैं कि एल्विश ने अभिषेक को ऐसा क्यों कहा या अभिषेक ने एल्विश को ऐसा क्यों कहा। अल्टीमेटली बिग बॉस इन लोगों की थिंकिंग पर कब्जा कर चुका है, जिस थिंकिंग को ये कहीं और लगा सकते थे। जैसे इन ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज आते रहते होंगे, लेकिन अब उन आइडियाज की जगह भी इस शो ने ले ली है। इसको 24 आवर लाइव देखना इज जस्ट लाइक बिंज वॉचिंग अ सीरीज बट विथ मोर नेगेटिव इफेक्ट। और अभी टीनेजर्स के लिए ये ज्यादा खतरा है, क्योंकि जिन 2 यूट्यूबर्स की वजह से ये शो चल रहा है उनकी ऑडियंस का मैसिव हिस्सा ये टीनेजर्स ही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्कूल में है, कॉलेज में है, और उनके 8-8 घंटे 10-10 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। कोई उन बच्चों के माइंड के साथ खेल रहा है और ये खेलना लीगल है। और बिग बॉस के नेक्स्ट सीजन में ये सब कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि आखिरकार शेर ने खून चख लिया है। और अगर बात करें कि कौन है असली बिग बॉस का विनर, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में असली करोड़पति अमिताभ बच्चन ही बनता है, बिल्कुल उसी तरह बिग बॉस में भी असली विनर बिग बॉस ही है, जो इतनी सारी ऑडियंस को जीत चुका है एट द कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में अभी के अभी जाकर बताओ। अब जो बिग बॉस देखता है उसके साथ ही वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करना, और अगर आप साइंटिफिक मंत्रा पर एक नए व्यूअर है तो इसे सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।